आज तो कुछ करना ज़्यादा है नहीं, लिखवाएंगे आज। हाँ हाँ, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया ना ज्योग्राफी का। पेनवा लेके चले गए क्या सर? भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने उसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार हम लोगों ने देखा है। अवस्थिति में भी हेडिंग डलवाए थे आप लोगों से, अवस्थिति एवं विस्तार ना, ये डलवाए थे। उसमें जो है हमने लिखवाया है आपको कि उसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार क्या है ना। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार हम पूछ रहे हैं। हाँ, कितना है? आप खूब उस दिन गलत। भारत का अक्षांशीय विस्तार, हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो अक्षांशीय का मतलब ऐसे यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये देशांतरी विस्तार है। तो जब आपसे कोई पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट क्या रहेगा, उसमें ऐड करेंगे उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर देशांतर का प्रयोग हो तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक दिया है। बताएंगे जैसे हाई 8 डिग्री है ना, तो हमने आपको बताया है इस वाले पे आपको बताया है हम कि ये विषुवत रेखा है, ये इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक, विषुवत रेखा, ठीक, भूमध्य रेखा, इतना इसको नाम देते हैं। यानी जो भूमध्य मतलब जो बीच से काटे। अब 0 से आप हर एक डिग्री पे जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते 90 तक आएंगे कि नहीं? 90 तक आएंगे ना। तो यहाँ पे भारत जो ये वाला अक्षांश जो आया है 0 के बाद, ये वहाँ पे 8 आया है, 8 डिग्री 4 मिनट। इसके बाद हाई जो अक्षांश जा रहा है इस 23 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री। यही भारत को बीचों बीच से बांटता है, ठीक है। एक उत्तर भारत होता है, एक दक्षिण भारत हो जाता है। तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप लोगों को बताएं कि 3 पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो वह प्रायद्वीप होता है। पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो छोटा हो, चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे द्वीप बोलते हैं। पृथ्वी पर स्थित वह बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना, समझ आया? तो हाँ, क्या चीज? अरे उसको स्थलरुद्ध देश बोलते हैं, स्थलरुद्ध, ठीक है। मतलब वो चारों तरफ से जो है सारे देशों से घिरा हुआ है, मतलब स्थलबद्ध है, वो स्थलरुद्ध है, मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, ठीक, ठीक ना। तो हाई जो अक्षांश है अभी 0 डिग्री से ऊपर के साइड है। क्यों? क्योंकि हम तो पूर्वी देशांतर में है ना, पूर्वी और उत्तरी देशांतर में। हम लोग किस देशांतर में? तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर और पूर्वी देशांतर में है। ये लिखवाया है, देखिए लिखवाया कि नहीं? भारत की जो स्थिति है वह उत्तर एवं पूर्वी देशांतर में है। बताए थे आप लोगों को कि जब ऐसे आप इसको बांट देंगे और ये वाला पार्ट ऐसे बांट देंगे
तो ई वाला पार्ट किस में हो जाएगा, उत्तर और पूर्वी हो जाएगा कि नहीं। इसको आप लोग लिखे हैं ना, बनाए होंगे ना फिगर, आप लोग लिखे होंगे। तो किस देशांतर में हो गया, उत्तर एवं पूर्वी, उत्तर एवं पूर्वी भाग में हो गया, ठीक है ना। समझना रहता चीज, अक्षांश हो गया, ठीक। आप एक लिखिए मानक समय रेखा, लिखिए मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, हेडिंग डालिए मानक समय रेखा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये है मानक समय रेखा। समय निकालना हम बता दिए आप लोगों को, मानक समय रेखा यह भारत के बीचों बीच से हो गया, बीचों बीच से लिखे ना, उससे क्या, कोष्टक में लिखिए लंबवत। ये लंबवत है, ठीक है। लंबवत 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उधर का देख रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको ना, हम बता देंगे, परेशान मत हुइए, हर राज्य बता देंगे। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्यों से, भारत में जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका डिग्री लिख लीजिए 82.5 डिग्री, ठीक है। जो 82.5 डिग्री से जाती है, जो 82.5 डिग्री से जाती है, ये भारत का मानक समय रेखा है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के, लिखे नैनी, हाँ नैनी कोष्टक में लिख लीजिए मिर्जापुर। हाँ, कभी कभी दोनों दे देता है, ये बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो कभी कभी मिर्जापुर देता है, कभी कभी नैनी देता है ना। तो यह रेखा जो है मानक समय रेखा, नैनी के पास से, कोष्टक में लिखिए मिर्जापुर, नैनी कोष्टक में मिर्जापुर के पास से गुजरती है। ये जो नैनी है ये इलाहाबाद में, नैनी ब्रिज आप लोग नाम सुनते होंगे, नैनी ब्रिज है इलाहाबाद में, बहुत फेमस है वो। तो वहाँ से आप जब वहाँ पे जाएंगे, इसे, हाँ, जो ये मानक समय रेखा है, जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा गया है मुस्कुराइए आप मानक समय रेखा पे खड़े हैं, वहाँ पे लिखा है। हालांकि ये जो चीज़ है ये मिर्जापुर में भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये मानक समय जो रेखा है 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। जो 5 राज्यों से गुजरती है उनके नाम लिख लीजिए। 5 राज्य जो हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरती है। फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सा एमपी में आती है, एमपी मध्य प्रदेश थोड़ा सा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। हो गया, 5 राज्य से गुजरती है ना, ठीक है। तो पता चल गया कहाँ से गुजरती है, आपसे पूछेगा भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी के पास या तो मिर्जापुर। ये बताएंगे कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे है। कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से जाती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको 5 राज्य याद होने चाहिए।
यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। समझा गया? इसी से जो है हमारे यहाँ का टाइम जोन निर्धारित होता है। जो आप लोग देखते हैं ना IST, देखेंगे नहीं आप लोग? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? तो भारत की जो IST है वो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, लिख लीजिए। इसे इसका फुल फॉर्म लिखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। देखिए IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST का फुल फॉर्म, ठीक है? और GMT का है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है? दोनों का फुल फॉर्म लिख लीजिए। उसके बाद ग्रीनविच GREEN, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है? अब नीचे लिखिए, भारत के मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा GMT से GMT से 5.5 घंटा आगे है। GMT है कहाँ? ये लंदन में है। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, लंदन में एक जगह का नाम, 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। समझा गया? ठीक है, लिख लिए आयुष, अन्नपूर्णा, हो गया? ठीक, लिखिए। अब लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, ठीक हो गया? हेडिंग हो गया ना? लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, ठीक। भारत का क्षेत्रफल जो है, लिख लीजिए क्षेत्रफल ऐसे करके, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। स्थान, विश्व में स्थान जो है 7वां है, विश्व में स्थान 7वां है। पहले नंबर पे आपका रूस है, ये आपका पहला नंबर, कनाडा दूसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे USA है, चौथे नंबर पे चाइना है, 5वां नंबर ब्राजील है, 6वां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वां नंबर पे भारत। NCERT जो देती है, ये वाला जो डाटा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। जानते हैं क्यों? चाइना का जो भूभाग वाला है, ठीक है, वो अमेरिका के भूभाग से बड़ा है, ठीक है। चाइना का जो भूभाग है अमेरिका के भूभाग से बड़ा है, लेकिन अमेरिका का द्वीपों सहित जब टोटल क्षेत्रफल निकाला जाता है तो अमेरिका का क्षेत्रफल चाइना से बड़ा हो जाता है।
ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का जो डाटा है ये है, तो एनसीईआरटी उसके सारे क्षेत्रफल को लेके बताती है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका चाइना और ये है आपका अमेरिका। इसका जो क्षेत्रफल वर्तमान में जो भूभाग है, इसका मुख्य भूभाग इससे ही छोटा है, ठीक है। लेकिन यही अमेरिका का जो अमेरिका है, इसका एक पार्ट यहाँ पे है, रूस से खरीदा है अमेरिका ने, इसे हम लोग अलास्का कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बाकी जो द्वीप वगैरह है, इसमें मिला के ये जो है क्षेत्रफल में इस चाइना से बड़ा हो जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो इसके सारे डाटा को मिला के, जबकि इसका मुख्य भाग से अगर इसका जो है ये और ये मुख्य भाग से इनकी तुलना की जाए तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका सारा जो एरिया है, ये वाला और ये एरिया लेके मिलाएंगे तो फिर अमेरिका बड़ा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी जो है हमारे यहाँ की बताती है, वो सारे क्षेत्रफल को मिला के बताती है, ठीक ना। हाँ, ठीक हो गया। पहले नंबर पे कौन है? रूस। दूसरे पे कनाडा। अच्छा देख लीजिए कहाँ रूस है कहाँ कनाडा है। देखिए ये है आपका रूस, ठीक है, दिख रहा है कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर पे आपका अमेरिका है, तीसरे नंबर पे आपका चाइना है, चौथे नंबर पे यहाँ पे देखिए ब्राजील है, ठीक। क्या बताएं, पहले नंबर पे आपका रूस है, दूसरे पे कनाडा है, ठीक, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे चाइना है, पांचवा पे ब्राजील है, छठवां पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवां पे भारत है। यहाँ पे रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। समझा रहा है चीज। तो पहले नंबर क्षेत्रफल पे सबसे बड़ा कौन है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, ठीक है। विश्व के टोटल क्षेत्रफल का, विश्व के टोटल क्षेत्रफल का भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.14% भारत है। कितना है? 2.14%। हो गया, हो गया, लिखिए, ठीक। अब लिखिए भारत के पड़ोसी देश। हाँ, अभी बता दिया जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। स्थल से कौन है और जल से कौन है, ठीक है। स्थल से कौन पड़ोसी से, स्थल का मतलब जो हमसे जमीनी रूप से टच करते हैं, ठीक है। और जल का मतलब है जो लोग हमारे जल से टच करते हैं। जैसे ही भारत है तो भारत के ऊपर है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, है बांग्लादेश, जो है म्यांमार है, ये जो पांचों छह राज्य हैं, देश हैं, इसे हमें हमसे स्थल रूप से टच करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर नीचे श्रीलंका है, नीचे मालदीव है, ये हमसे जलीय रूप से पड़ोसी देश है, ठीक है। तो स्थल में कौन है? पहला तो लिखिए भारत, सॉरी पाकिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, चाइना,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, स्थल का मतलब समझ आ रहा है आयुष? स्थल का मतलब समझ आ रहा है? जो हमसे जमीनी रूप से टच में हो। किस रूप में टच में हो? जो हमसे जमीनी रूप से जुड़ते हो। ठीक है, तो हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं। जो हमसे जलीय रूप से टच में है वो हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो स्थलीय पड़ोसी कौन है? देखिए ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्या है? पाकिस्तान। ठीक, ऊपर थोड़ा सा एरिया में यहाँ से यहाँ तक लगभग 80 किलोमीटर तक, 80 से लेके, देखिए कभी कभी 106 बताया जाता है। ठीक है, कभी 106 बताया जाता है, कभी 80 से लेके 90 के बीच बताया जाता है। ठीक, लेकिन एक्यूरेट डाटा इसको माना जाता है 106 वाले को। ठीक है ना, इसको लिखवा रहे हैं आगे। तो अफगानिस्तान हो गया एक पाकिस्तान हुआ, यहाँ पे एक अफगानिस्तान हुआ। ठीक है, दूसरा चाइना हो गया। देखिए चाइना पूरा हमारे यहाँ का पड़ोसी देश है मेरा, चाइना हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए नेपाल है, नेपाल है। ठीक, उसके बाद देखिए भूटान है, भूटान है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे मणिपुर है, ये वाला एरिया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए आप समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझा? देखिए भारत कहाँ है? यहाँ पे है। अब ये भारत है, तो इस भारत के देखिए कि ये वाला पार्ट तो जल वाला हो गया, ये जो नीचे यहाँ से आया है ये वाला पार्ट तो जल हो गया ना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर जो है दिख रहा है, ये पूरा स्थल हो गया। ठीक, तो स्थल से पहला ये पाकिस्तान टच कर रहा है। ठीक, दूसरा ये देखिए हल्का सा यहाँ पे अफगानिस्तान टच कर रहा है। फिर ये गुलाबी कलर का दिख रहा है तीसरा, चाइना है। और चौथा दिख रहा है आपको ये वाला नेपाल, नेपाल है। यहाँ पे पांचवा है भूटान। ठीक है, भूटान टच कर रहा है। फिर छठवां देखिए ये वाली बॉर्डर देखिए, ये वाला देखिए म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार टच कर रहा है। इसके बाद देखिए सातवां यहाँ से है, ये देखिए बांग्लादेश है। तो टोटल 7 ऐसे देश हैं जो हमको स्थल रूप से टच करते हैं, वो हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, इस साइड से चलेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। फिर देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये जो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमको स्थल से टच करते हैं, जो हमको भूमि से टच करते हैं, जमीन से टच करते हैं। ठीक है, हो गया? स्थल लिख दिया ना, हो गया सातों। देखिए श्रीलंका को स्थल से टच नहीं करता है, ये हमारा आता है जलीय पड़ोसी देश में। ठीक है, तो जलीय पड़ोसी देश में एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। क्या है? पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। तो हमारे 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, हाँ क्या हुआ? 106। अरे मैं दूरी बताया हूँ इसका, अफगानिस्तान वाले का। हाँ उतना वो टच करता है। ठीक है, जल में तो 2 ही है। ठीक है, कभी देखिए हाई वाला जो पार्ट है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक, और यहाँ पे है आपका भारत का अंडमान निकोबार, ये भी हमारा जलीय पड़ोसी देश हुआ।
लेकिन ये हमारे मुख्य भूमि से नहीं ना है, हम मुख्य भूमि से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य भूमि से आप पूछेंगे तो हमारे पड़ोस में मालदीव आ जाता है और श्रीलंका आ जाता है, जो हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं। तो हमारे कितने, ये 7 हैं, 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। तो टोटल हमारे पास कितने पड़ोसी देश हुए? 9 हुए। कितने हुए? 9। तो आपसे कभी पूछे कोई हमारे कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 हैं। अगर आपसे ये पूछे कितने जलीय हैं कितने स्थलीय हैं, तो जलीय हैं जो श्रीलंका और मालदीव। सुन रहे हैं, समझा रहे हैं? जलीय कितने पड़ोसी देश हैं? 2। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। देखिए मालदीव यहाँ पे है भारत के नीचे, ये है मालदीव, और यहाँ पे नीचे देखिए ये है श्रीलंका, जिसको राम जी ने जला दिया था। राम जी नहीं, सॉरी, हनुमान जी ने, ठीक है। तो ये है श्रीलंका जलीय पड़ोसी देश और ये है मालदीव जलीय पड़ोसी देश, ठीक है, समझा गया। तो 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के ऐसे पड़ोसी देश बताइए जो भारत से जल से भी टच करते हैं और स्थल से भी टच करते हैं, ठीक है। भारत के ऐसे पड़ोसी देश बताइए जो आपको जल से भी टच करते हो और स्थल से भी टच करते हो, ठीक है। तो जल से कौन टच करता है? जल से आपका टच करता है पाकिस्तान, ठीक है। कौन टच करता है? जल से देखिए पाकिस्तान करता है, ठीक है। और जल से टच करता है बांग्लादेश। म्यांमार नहीं टच करता है, म्यांमार हमारा जलीय है, ठीक है। म्यांमार भी हमारा जलीय पड़ोसी देश है, ठीक है, समझा रहा है कि नहीं? जल से हमसे टच करता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये म्यांमार का है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये है बांग्लादेश का। तो हमारा यहाँ पे पड़ोसी देश है ना ये म्यांमार, यहाँ पे जब जल टच कर रहा है तो मेरे साथ ये टच कर रहा है, तो ये मेरे साथ स्थल भी टच किया और यहाँ पे जल भी टच कर रहा है, ठीक है। तो ये भी जलीय पड़ोसी देश मेरा हुआ। तो 3 जलीय पड़ोसी देश है और स्थलीय पड़ोसी दोनों हैं, जो हमसे स्थल भी टच करते हैं और जल भी टच करते हैं, ठीक है। आपसे दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो जलीय पूछ देगा, एक तो स्थलीय पूछ देगा, एक तो दोनों मर्ज करके पूछ देगा। तो जलीय प्लस स्थलीय में 3 आते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जबकि स्थलीय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, 7 हैं। सिर्फ जल से पूछे जो भूमि के साथ टच ना करते हो, उसमें श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है, समझा गया। अब कितने कितने स्थल टच करते हैं, इनकी दूरी क्या है, ये भी तो लिखना होगा, लिख लीजिए। देखिए ये जो दूरी है ये गलत है, इसको लिखिए, ये 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश, बांग्लादेश जो हमसे दूरी करता है वो 4096 तय करता है। बांग्लादेश जो टच करता है 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय दूरी तय करने वाला जो पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश ही है। लिख लीजिए, सबसे बड़ी दूरी यानी सर्वाधिक दूरी बांग्लादेश ही टच करता है, ठीक है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं ये म्यांमार 1643 किलोमीटर की दूरी तय करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चाइना देखिए ऊपर लिखा है, चाइना, चाइना 3488 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3488। म्यांमार 1643, म्यांमार 1643 किलो, नहीं वो गलत है, वो हम बता रहे हैं 1643 म्यांमार टच करता है। उसका देख के मत लिखिएगा, हाई वाला सही है, ये 3488 किलोमीटर है, ठीक है। 3488 किलोमीटर चाइना तय करता है।
भारत और नेपाल, देखिए ये वाला दूरी 1751 किलोमीटर लगभग, पूरी यहाँ से दूरी मिला के वहां तक। हाँ, पूरी दूरी जो तय करता है यहाँ से लेके यहाँ, फिर ये वाला थोड़ा सा, फिर ये वाला यहाँ तक, ये पूरी दूरी जो है 3488 किलोमीटर दूरी तय करता है। नहीं, नेपाल 1751 किलोमीटर दूरी तय करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान बता रहे लगभग 700 किलोमीटर। हाँ, 699 दिया है, लगभग 700 लिख लीजिए। भूटान 699 किलोमीटर या लगभग 700, लगभग 700। पाकिस्तान लिखे 3323 किलोमीटर दूरी तय करता है। पाकिस्तान दूरी तय करता है 3323 किलोमीटर। तैंतीस सौ 23 किलोमीटर। भूटान जो है 699 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान लिखे 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान जो टच करता है, हम आपसे बताए हैं कि हाई वाला जो पार्ट है ये भारत का अभी नहीं है, इस वक्त पीओके में है, लेकिन मानक रूप से हम कहते हैं तो ये यहीं पे, तो वो पाकिस्तान वाली सीमा को टच करता है, यानी पीओके वाले को, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि वो मेरा है। हाँ, यहाँ पे एयरबेस बनाया ना गिलगिट, वर्तमान समय में नहीं है, ठीक है। उतना कार्यरत नहीं है क्योंकि उसके अगल बगल में चाइना जब से आ गया ना, उतना कार्यरत नहीं रहता है अमेरिका। है गिलगिट बना क्या? वर्ल्ड वार क्यों होगा? क्या चाह रहे हैं? इकोनॉमी पूरा ध्वस्त हो जाए भारत की? अभी तो संभल ही रहे हैं, पूरा खत्म हो जाए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। 1945 के बाद आज तक हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा? ठीक है, समझा गया? तो सबकी दूरी हो गई। अब आपसे पूछता है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, पड़ोसी देश कौन सा है? तो जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश करता है, 4096 किलोमीटर। दूसरा तय कौन करता है? चाइना। तीसरा तय करता है आपका पाकिस्तान, ठीक है। फिर चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, ठीक है। समझा रहा है चीज? फिर ये भूटान है, ठीक, समझा रहा है? अफगानिस्तान, फिर इसके बाद अफगानिस्तान लास्ट में है, 106 किलोमीटर दूरी तक करता है वो, सबसे कम, ठीक ना। तो आप आपसे इतना आसान नहीं है किसी चीज को लाना, कहना और करने में बहुत अंतर है। आप 370 हटा लिए, इसका मतलब ये थोड़ा था कि आप उसको भी ले लेंगे, वो किसी के कब्जे में है और उसका मामला इंटरनेशनल चल रहा है, ठीक है। समझा? आप देखिए, ये जो सीमाएं हैं जो हमसे ये टच होती है, इतना दूरी तय की है, इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। इनके क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लिखिए, भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, समझ रहा है? एक रेखा जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ,
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और अक्टूबर 1947 में, आपको जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि अक्टूबर 1947 में जब हमारे भारत की सेना पाकिस्तान पे अटैक की तो हमारी सेना यहीं पे आके रुक गई। ठीक है, तो इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो एक रेखा खींची गई है जो POK वाले पार्ट के पास है। ठीक है, POK वाले पार्ट के पास है। तो भारत और POK के बीच जो सीमा है, POK के लिखिए पाकिस्तान वाला, वो लिख लीजिए भारत और POK वाला। ठीक है, ये कौन सी है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल है। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1947 में डिसाइड की गई। ठीक, आई जो भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा दिए हैं, देने वाले थे सीरियल रेडक्लिफ। सीरियल रेडक्लिफ इनका नाम था, इन्होंने इसको ये नाम दिया है। हाँ, 1947 अक्टूबर 1900, जैसे जब हमको पढ़ा रहे थे कि हमने जो है हस्ताक्षर करवाया उनसे, राजा हरि सिंह से, तो हम उनको सेव किए थे ना। तो हमारी सेना कब पहुंची थी यहाँ पे? अक्टूबर 1947 में, तभी से मेरा हुआ। ये वाली जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, भारत और चीन के बीच रेखा एक है। हाँ, भारत चीन के बीच, भारत चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। समझ रहे हैं? मैकमोहन। ठीक, अब ये जो रेखा है ये पूरा यहां से लेके, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहाँ के बाद नेपाल हो गया, फिर सिक्किम वाला, फिर ये वाला पार्ट, ये है मैकमोहन रेखा। ठीक है, क्या है? मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के POK वाले पार्ट के बीच कौन रेखा है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक चीज और है, हाई आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग कलर है, दिख रहा है, ये वाला कलर अलग दिख रहा है ना, थोड़ा सा अलग, इसे कहते हैं अक्साई चीन। ठीक है, 1962 में जब युद्ध हुआ भारत और चाइना का, तो चाइना ने इस वाले पार्ट पे कब्जा कर लिया। ये पाकिस्तान चुट्टा कर लिया, ये चाइना कर लिया। ठीक है, अब भारत और चाइना के बीच ये वाली जो लाइन है, ठीक है, भारत और चाइना के बीच ये वाली जो लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं LAC। क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहते हैं?